राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आंवले की एकादशी के बारे में, जो कि फागुन मास में आती है, शुक्ल पक्ष में। तो सबसे पहले हम वरुण कलश की स्थापना करेंगे। तो कलश में डालने के लिए एक सुपारी, इलायची, लौंग, हल्दी की गांठ और एक सिक्का, और साथ में थोड़े से पुष्प ले सकते हैं आप, और थोड़े से तिल भी आप ले सकते हैं। तो इसको हम वरुण कलश में डालेंगे, और उसके ऊपर हमने, आप चाहें तो आम के पत्ते ले सकते हैं और चाहे तो आप अशोका के पत्ते ले सकते हैं। मैंने अपने लिए अशोका के पत्ते मंगाए हैं। तो आप इसको 5 की गिनती में, 7 की गिनती में, 11, 21 या जितनी भी आपकी इच्छा है उस गिनती में आप पत्तों को यहाँ पर रख देंगे कलश में। अशोका के पत्ते रखने के बाद आप उसके ऊपर एक छोटी कटोरी रख दें, और उस कटोरी में आप सबसे पहले तिलक लगा देंगे। तो मैंने यहाँ पर रोली का तिलक कर दिया है, और इसके साथ ही आप हल्दी का तिलक भी कर दें, क्योंकि विष्णु भगवान जी की एकादशी का व्रत होता है। तो भगवान विष्णु जी को हल्दी भी बहुत प्रिय होती है। हल्दी पीले रंग की है, इसलिए तो आपने हल्दी और ये लगाने के बाद आपने इसके अंदर थोड़े से तिल रखने हैं। आप सफ़ेद तिल ले सकते हैं। एकादशी की पूजा में चावल वर्जित होते हैं, तो चावल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो जहाँ जहाँ आपको चावल अक्षत चढ़ाते हैं तिलक के टाइम पर, तो वहाँ वहाँ आप इस वक्त सफ़ेद तिल का प्रयोग करेंगे। और उसके ऊपर आपने एक आंवला भी रख देना है, क्योंकि ये आंवले की एकादशी है, और रंग भरी एकादशी भी कहते हैं, जो कि शुक्ल पक्ष में होती है। तो इस तरह से कलश पर सबसे पहले मैंने जल भरा, उसके अंदर जो सामान डाला है, और इसके ऊपर मैंने स्वास्तिक बना दिया है। स्वास्तिक बनाने के साथ ही मैंने कलावा भी बना दिया वस्त्र रूपी, और इस तरह से पत्ते लगा के अपना कलश स्थापित कर दिया है, क्योंकि सबसे पहले कलश ही स्थापित किया जाता है। उसके बाद मैंने एक दीपक जला के दीपक प्रज्वलित कर दिया है, और हम पहले दीपक की पूजा करेंगे, क्योंकि किसी भी पूजा में सबसे पहले हमें दीपक की ही पूजा करनी होती है। तो दीपक पर भी हम तिलक कर देंगे रोली से और हल्दी से। जिस प्लेट में आप तिलक रखते हैं, वहाँ भी दिया रखते हैं, उसमें भी आप तिलक लगा दें हल्दी और रोली का, और उसके ऊपर आप वस्त्र रूपी कलावा चढ़ा दें। जो आपने कलश स्थापना की है, उस कलश में भी वस्त्र रूपी कलावा ज़रूर चढ़ाएं। उसके बाद, क्योंकि ये कोई भी पूजा होती है हमारे हिंदू धर्म में, तो मान्यता है कि सबसे पहले हमें गणपति जी की पूजा करनी होती है। तो मैं गणपति जी को यहाँ पर स्थान दूंगी, और उनको स्थान देने के लिए सबसे पहले हम थोड़े से तिलक रखेंगे, ये तिल रखेंगे सफ़ेद वाले। उस तिल के ऊपर गणपति जी को विराजमान कर देंगे, और फिर उनकी पूजा करेंगे गणपति जी की। तो उनकी पूजा के लिए भी हम उन्हें तिलक लगाएंगे चंदन का और रोली का। तिलक लगाने के बाद उनको वस्त्र रूपी कलावा भी अर्पित करेंगे, और थोड़े से तिल भी अर्पित करेंगे आगे। उसके बाद हम उन्हें पुष्प चढ़ाएंगे। तो आप पुष्प कोई भी कलर का ले सकते हैं। वैसे एकादशी है तो पीले रंग के फूलों का बहुत महत्व है, तो मैंने ये फूल मंगाए पीले वाले। पीले पुष्प चढ़ा देंगे। साथ ही विष्णु भगवान जी को भी हम आसन देंगे। तो विष्णु भगवान को आसन देने के लिए हमने फिर से तिल रखने हैं थोड़े से, और जो विष्णु भगवान जी की हमारे पास अगर मूर्ति है इस तरह की, तो मूर्ति रख लें। अगर आपके पास कोई दूसरे तरह का धातु का विग्रह है तो वो रख लें, और धातु के विग्रह को स्नान करा दें। स्नान कराने के बाद हमने वस्त्र रूपी कलावा भी अर्पित करना है, और उसके बाद हम चंदन का तिलक विष्णु भगवान जी को अर्पित करेंगे, और माँ लक्ष्मी जी को कुमकुम का तिलक अर्पित करेंगे। साथ ही एक जनेऊ भी अर्पित करेंगे भगवान विष्णु जी को। और जब आप जनेऊ अर्पित करें तो उस पर इस तरह से हल्दी का
हल्का सा तिलक कर दें। फिर जनेऊ अर्पित करेंगे भगवान विष्णु जी को। एक जनेऊ हमें गणपति जी को भी अर्पित करना है। हर पूजा में गणपति जी को जनेऊ ज़रूर अर्पित किया जाता है। हल्दी लगाकर उनको भी हमने जनेऊ अर्पित कर दिया है, क्योंकि एकादशी का आज दिन है और एकादशी की ही व्रत की पूजा की जा रही है। तो आप एकादशी की पुस्तक, इस तरह से पुस्तक आती है, तो आप जो महात्म्य होता है एकादशी का वो पुस्तक ले आए। और पुस्तक को विराजमान करने के लिए भी आपने थोड़े से तिल रख देने हैं। तिल पर ही उस पुस्तक को आप विराजमान करें और उसके बाद आपने उनको कलावा अर्पित करना है वस्त्र रूपी। कलावा अर्पित करने के बाद आप भगवान श्री कृष्ण जी को जो एकादशी पुस्तक में चित्र है उस पर तिलक कर देंगे चंदन का, और राधा रानी को कुमकुम से तिलक कर देंगे। इनको भी थोड़ा तिल अर्पित करेंगे, क्योंकि आज के दिन अक्षत नहीं चढ़ाया जाता, इसलिए हर जगह आपने तिल ही अर्पित करने हैं। फिर हमने गणेश भगवान जी का पूजन करने के बाद गणेश जी को भोग अर्पित कर दिया है। मैंने यहाँ पर गुड़ का भोग, आप कोई भी मीठा बना सकते हैं, तो मैंने गुड़ का भोग दिया है उन्हें। उसके बाद जो हम ये घंटी होती है इनकी भी पूजा करेंगे, तो इनको भी इसी तरह से तिलक पर विराजमान करेंगे, तिलक लगाएंगे। वस्त्र रूपी कलावा थोड़े से तिल अर्पित करके आपने फिर पुष्प चढ़ाने हैं। भगवान विष्णु जी पर भी आप पुष्प अर्पित कर दें, माता लक्ष्मी पर भी पुष्प अर्पित कर दें। और जो आपने एकादशी महात्म की ये कथा की पुस्तक रखी है, इन पर भी पुष्प अर्पित कर दें। आप चाहें तो ये फूलों की माला भी ला सकते हैं, वो भी आप चढ़ा सकते हैं। मैंने खुले फूल रखे हैं, तो मैं यही अर्पित कर रही हूँ। उसके बाद क्योंकि आज आंवला एकादशी है, तो आंवले के वृक्ष की पूजा की बहुत ज़्यादा महानता होती है। विष्णु भगवान जी ने आदि टाइम से ये वृक्ष का प्रतिष्ठित किया था। हिंदू समाज में आंवले के वृक्ष की पूजा, जैसे पीपल के वृक्ष की पूजा होती है, उसी तरह से की जाती है। तो आंवले के वृक्ष में सबसे पहले हमने आंवले के वृक्ष में थोड़ा जल अर्पित करना है। 3 बारी कर दें आप। अगर आप किसी मंदिर में जाके बड़े वृक्ष पर करते हैं तो आप जल ज़्यादा डालें। और जल अर्पित करने के बाद हमने इन्हें तिलक करना है और कलावा चढ़ाना है। तो सबसे पहले मैं वस्त्र रूपी कलावा इस तरह से बांध देती हूँ। और तिलक कर देंगे हम रोली से और हल्दी से। आंवले के पेड़ की पूजा कहते हैं जिस घर में होती है वहाँ सुख समृद्धि बनी रहती है, धन धान्य की कोई कमी नहीं होती। और थोड़े से हम तिल भी अर्पित कर देंगे आंवले के वृक्ष पर, और उसके बाद थोड़े पुष्प चढ़ा देंगे। एक पुष्प दीपक पर भी चढ़ा देंगे। उसके बाद हमें आंवले के पेड़ के लिए एक अलग दिया जलाना है। एक दिया मैंने सर्वप्रथम ये पूजा के लिए जलाया था, जो कि पूजा की साक्षी के लिए जलाया जाता है। अब एक दीपक हमें आंवले के वृक्ष के लिए जगाना है। तो आंवले के लिए हमने इस तरह से आंवले को काट कर दीपक का रूप दे दिया है। और सबसे पहले हम आंवले की भी पूजा कर लेंगे। तो आंवले पर हम तिलक लगाएंगे कुमकुम से और हल्दी से। तिलक लगाने के बाद इसको एक प्लेट में रखकर इस पर भी बस सूखी कलावा अर्पित करेंगे। थोड़े से पुष्प अर्पित करेंगे और थोड़े से ही तिल भी अर्पित करेंगे, क्योंकि आंवला एकादशी में तिलों का ही पूजा की जाती है और आंवले की पूजा होती है। तो इस तरह से आंवले को हमने पूजा करके अब दीप को हम जगा लेंगे। तो एक दीपक हम इस तरह से देसी घी का अंदर बत्ती को डुबोकर दिया बनाकर ये आंवले के वृक्ष के आगे रख देंगे हम।
आंवले के वृक्ष की पूजा के लिए ये आंवले का ही दीपक रखा है और एक दिया हमने और जगाना है पूजा के लिए और साथ में धूप भी जगानी है। आंवले के वृक्ष के आगे भी मैंने एक दीपक जला दिया है आंवले का और साथ में धूप भी प्रज्वलित कर दिया है और सभी देवी देवताओं को, आराध्य देवताओं को, जिनको भी आपने विराजमान किया है, सबको धूप दीप दिखा देंगे। और उसके बाद हमने साथ में कृष्ण भगवान जी, कान्हा जी को और राधा रानी को भी विराजमान किया है, क्योंकि आज के दिन आप विष्णु भगवान जी के साथ साथ लड्डू गोपाल जी की पूजा कर सकते हैं। जिनके घर में लड्डू गोपाल जी हैं वो एकादशी के दिन गोपाल जी की पूजा ज़रूर करते हैं। उनका स्नान की वीडियो मेरे चैनल पर पहले ही मैंने अपलोड कर दी है, तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। उसके बाद हम भगवान को भोग अर्पित करेंगे। तो भोग में मैंने ड्राई फ्रूट रखा है, कोई भी ऋतु फल आप भोग में चढ़ा सकते हैं। तो आप इतना ध्यान रखें कि गणपति जी को आप भोग लगाएं तो उसमें तुलसी दल अर्पित ना करें। तो गणपति जी का भोग रख दिया है, विष्णु भगवान और ये सभी देवी देवताओं को ही भोग रख दिया है। तो भगवान विष्णु जी और लड्डू गोपाल जी को भोग अर्पित करने के लिए आपको तुलसी दल ज़रूर रखना है। तो मैंने ये तुलसी दल की मंजरी भगवान को अर्पित कर दी है और बाकी देवी देवताओं को, विष्णु भगवान जी का ये मैंने तुलसी दल करके रख दिया है। उसके बाद आज अब आंवला एकादशी है, तो आंवले का भी आप भोग ज़रूर लगाएं। तो आप चाहें तो आंवले की कोई चीज़ बनाकर भी भोग लगा सकते हैं और इस तरह से आंवला भी अर्पित कर सकते हैं भगवान विष्णु जी को। और साथ में मैंने मिश्री रखी है बाल गोपाल के लिए, तो उसमें भी आप एक तुलसी दल अर्पित कर दें और भगवान के आगे अर्पित कर दें, लड्डू गोपाल जी के आगे। और साथ ही साथ आप ये थोड़े से बादाम भिगे हुए गणेश जी को अर्पित कर देती हूँ मैं और बाकी विष्णु भगवान जी को। तो जितना भी आप भोग लगाएंगे, कहने का तात्पर्य यही है कि आप हर भोग में विष्णु भगवान जी को तुलसी दल ज़रूर अर्पित करें, क्योंकि बिना तुलसी दल के वो कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो मैंने सभी जगह जहाँ जहाँ भगवान विष्णु जी का भोग है उसके आगे तुलसी दल अर्पित कर दिया है और साथ में गुड़ भी भोग में डाल दिया है, क्योंकि अभी सुबह सुबह तो कुछ मीठा नहीं बनाया। बाकी वैसे आप इसमें एकादशी के व्रत में मखाने की खीर, ड्राई फ्रूट की खीर बना के उसका भी भोग लगा सकते हैं। पंचामृत को आप विष्णु भगवान जी को अर्पित करेंगे तो उसमें तुलसी दल ज़रूर रखें और साथ में मीठे ठंडे दूध का भी, गर्मियों का टाइम है तो ठंडा दूध ही मैं भोग देती हूँ। उसमें कुछ ना कुछ मिक्स कर देती हूँ, कई बारी चॉकलेट मिक्स कर देती हूँ, कई बारी प्लेन भी। तो उसमें भी आप तुलसी दल अर्पित कर दें। एकादशी पर आंवले का दीप दान ज़रूर करना चाहिए। तो आप उसके लिए जिस तरह से मैंने ये पत्तों पर हल्दी और कुमकुम लगा दिया है, इसके ऊपर एक आंवले का दीपक रख दिया है। तो ये दीपदान आप 5, 7, 11 जितने भी कर सकते हैं अपनी श्रद्धा अनुसार। और इनके ऊपर रुई की बत्ती लगाकर आप इनको प्रज्वलित करके ये दीपदान आप ज़रूर करें, क्योंकि एकादशी के दिन ये दीपदान बहुत ज़रूरी होता है। और ये पूजा आप शाम को भी कर सकते हैं सुबह के साथ साथ, और शाम को दीपदान करना भी अच्छा होता है। दीपक जलाने से वैसे भी अंधेरे से प्रकाश में आते हैं हम। तो ये इस तरह से मैंने रुई की बत्ती से दीपक के ऊपर प्रज्वलित दिया और इन दीपक की आपने पूजा भी करनी है, और इन जैसे रोली, तुलसी और सब कुछ चढ़ाकर। जैसे मैंने 5 दीपक जगा दिए हैं और नीचे अशोका के पत्ते को सजाकर और सारे आंवलों की अच्छी तरह से विधि विधान से पूजा करके इनको प्रज्वलित कर दिया है। थोड़े से पुष्प भी चढ़ा दिए हैं इनके ऊपर, तो आप इन पर पुष्प भी चढ़ा देंगे। और क्योंकि रंग भरी एकादशी है तो हम भगवान को गुलाल रंग भी अर्पित करेंगे। सभी देवी देवताओं को जिनको आपने बुलाया है, आंवला के वृक्ष पर भी थोड़ा सा गुलाल डाल दें आप। और इस तरह से एकादशी की ये पूजा संपन्न होती है। ये बहुत छोटी और सरल विधि से पूजा की है। लास्ट में आप इस पूजा के होने के बाद आपने जल अर्पित करना है भगवान के लिए, क्योंकि भोग के साथ साथ जल भी दिया जाता है। उसमें भी आपको तुलसी दल ज़रूर अर्पित करना है। जल अर्पित करने के बाद आप लास्ट में दक्षिणा रख दें। दक्षिणा आप कितनी भी रख सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार।
दक्षिणा इसलिए रखी जाती है क्योंकि अगर हमसे पूजा के दौरान कोई गलती हो जाती है या किसी विधि से पूजा करने में कोई गलती होती है और कोई चीज़ कम होती है तो उसकी ये क्षमा प्रार्थना होती है और इससे हमें क्षमा मिल जाती है। तो मैंने दक्षिणा भी अर्पित कर दी है भगवान के आगे। तो कपूर आरती करने के लिए एक दीपक में हमें थोड़े से तिल लेने हैं, 2 लौंग लेनी है और लौंग का जो जोड़ा होता है वो फूल वाला लेना है, कटा हुआ नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ कपूर लेने हैं, इनके ऊपर भी हम थोड़ा सा तिलक कर देंगे, पुष्प रख देंगे थाली में और हल्दी का कुमकुम और तिलक का कुमकुम करके हमने कपूर आरती करनी है। तो मैं दिया जला लेती हूँ। तो इस तरह से कपूर आरती का थाल बना लेंगे और हम सर्वप्रथम गणपति जी की आरती करेंगे, फिर कार्तिक एकादशी महात्म्य की जो कथा है वो सुनने के बाद हम इनकी भी आरती करेंगे, विष्णु भगवान लक्ष्मी माता जी की, आंवले के वृक्ष को भी आरती देंगे, सभी देवी देवताओं और आधे देवताओं को आरती देंगे, लड्डू गोपाल राधा रानी को भी आरती दे देंगे। कहते हैं घर में कपूर का दिया जलाने से, इसकी आरती देने से नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं और घर में सकारात्मकता आती है। तो आप कपूर आरती ज़रूर करें। तो जैसे कि हर एकादशी में और किसी भी एकादशी में या आज की जो आंवला एकादशी है, दीपदान करने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। आप दीपक पीपल के वृक्ष पर भी रख कर आएँ और आपके घर में तुलसी जी का गमला होगा, तुलसी जी के पौधे के आगे भी आप दीपदान करें, आंवले के वृक्ष पर दीपदान करें, क्योंकि दीपदान करने से घर में सुख संपदा बढ़ती है। माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की भी पूजा एक साथ करने से घर में धन और धान्य की कभी कभी नहीं आती। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिल सके। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।